लेकिन इस बार सलीम सरपंच एक तीसरा विकल्प ऐसा आया है जो शिक्षा, बिजली, पानी और जो भी हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं उनको साथ लेकर चल रहा है। उससे सारी बातें हमारी जिस तरीके से एक विधायक से होनी चाहिए उससे हुई हैं। उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि मैं झूठे वादे नहीं करूँगा। मैं जब चुनाव में उतरूँगा तो अपनी जो मैं बता रहा हूँ शिक्षा, पानी, बिजली, इन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। इसलिए अब की बार हमारा तो मन बन चुका है ज़्यादातर युवाओं का, इंशाल्लाह हमें सलीम सरपंच को लाना है और अपने पुनाना विधानसभा की जो विकास की गति रुक चुकी है उस विकास की गति को फिर से सुचारू रूप से चालू करना है। मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ वो नौजवान साथी मौजूद हैं जो हर मुद्दे को लेकर आवाज़ अपनी बेबाक तरीका से रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आसिफ मुढ़ेता की, जो इस वक्त मेरे साथ आप कैमरे में देख रहे हैं। आपके लिए बता दें, इनके मन की आज बात जानेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसको अपना प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं और साथ के साथ विधायक पद पर बिठाने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आसिफ साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रमजान भाई। जनाब, स्वास्थ्य कैसे हैं, कैसा है आपका? बिल्कुल अच्छा है, आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है। आसिफ साहब, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मिलते हैं, रास्ते में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन आज चुनावी मुद्दे को लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है पुराना विधानसभा में क्या फिर से बदलाव आएगा? ज़रूर बदलाव होना चाहिए। बदलाव की एक मुख्य वजह यह है क्योंकि जो हमारे रहनुमा रह रहे हैं फ़िलहाल में, जैसे हमारे चौधरी मोहम्मद इलियास जी हैं, उससे पूर्व में रईसा खान जी रहे हैं, इन्होंने विकास तो किया ही नहीं है बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है कि हर गांव में दो ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप बनाकर उनमें झगड़ा करा देते हैं। झगड़ा कराने के बाद फिर एक ऐसी फसल बोते हैं कि उनमें इतनी नफरत हो जाती है कि फिर उसको काटते रहते हैं, कभी तू कभी मैं। इन्होंने विकास की तरफ तो कभी गौर ही फिक्र ही नहीं किया कि हमें विकास भी करना है। ना इन्होंने शिक्षा, ना इन्होंने बिजली, ना इन्होंने पानी, ना कोई ऐसा डेवलपमेंट किया। गाँव के हालात देख लो, आज स्कूलों के हालात देख लो, स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं, और रोडों के हालात देख लो आप, गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। ऐसे ही कोई इन्होंने शिक्षा या बिजली या पानी पे कोई ऐसा वो नहीं किया फोकस के हम इसको सुधारें। इन्होंने सिर्फ ये राजनीति की है कि अब की बार तू बन जाए, अब की बार मैं बन जाऊं। नहीं को तो मौका ही नहीं दे रहे, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। इन्होंने कोई विकास नहीं किया है हमारे यहाँ। अच्छा। और इन्होंने जो चंद आदमी हैं उनको अपने फेवर में कर रखा है, पार्टीबाजियों को उनका वो दे रखा है रंग रूप। इसी वजह से इनको कामयाबी मिलती आ रही है। ग्रुप बना रखे हैं, तीसरी कोई विचारधारा ही नहीं है यहाँ पे। इन्होंने तो ऐसा सिस्टम कर दिया है कि पार्टीबाजी बनाकर गांव में झगड़ा करवा रहे हैं। खूब करवाने के बाद में जब आदमी मजबूत हो जाता है तो उस मजबूती का इनको फायदा मिल रहा है। लेकिन इस बार सलीम सरपंच एक तीसरा विकल्प ऐसा आया है जो शिक्षा, बिजली, पानी और जो भी हमारे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं उनको साथ लेकर चल रहा है वो। अच्छा, इसी के उस पे वोट मांग रहा है। वो कह रहा है एक बार मुझे मौका दो, जो इन्होंने नहीं किया वो करेगा। तो जनाब, हर प्रत्याशी जब चुनाव मैदान में आता है तो यही बात कहता है? नहीं, उससे सारी बातें हमारी जिस तरीके से एक विधायक से होनी चाहिए उससे हुई हैं। उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि मैं झूठे वादे नहीं करूँगा। मैं जब चुनाव में उतरूँगा तो अपनी जो मैं बता रहा हूँ शिक्षा, पानी, बिजली, इन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। अगर नहीं उतरूँगा तो मैं आपका बेटा हूँ। आप अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मेरे से गिरवान पकड़ के भी कह सकते हैं। बिल्कुल। इनसे इतनी हिम्मत ही नहीं है किसी की। इनके पास तो जाओ, आप कोठी पे जाते हो तो कह रहे हैं चौथ साहब सो रहा है, भाई साहब सो रहा है, MLA साहब सो रहा है। गरीब आदमी तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता अपनी कोई समस्या लेकर। सही बात है। तो अब जो आपने सलीम सरपंच लोहिंगा कला का चर्चा की है, क्या लगता है कि आप वो विधायक बनता है पुराना विधानसभा से तो आप सबकी जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, उन सभी को पूरा करेंगे? इंशाअल्लाह हमें उनसे उम्मीद है। वो एक काबिल हैं, एक युवा हैं, उनको पता है, वो जमीनी सतर से उठ रहे हैं, उनको सारी जो हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं उनका पता है। आजकल गांव में पानी नहीं है रमजान भाई, पानी की अहम समस्या है। बिजली नहीं आती, किसान है बेचारा खेत में खड़ा रहता है पूरी रात भर, उसके पर्याप्त मात्रा में 8 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है। हमारे यहाँ चिकित्साओं की इतनी कमी है, अगर बीमार हो जाता है तो नल्हड़ आता है, नल्हड़ में भी सुविधाएं नहीं है। हमारे राजनेताओं को इन चीज़ों की गौर फिक्र ही नहीं है। उनको सिर्फ एक बार बन जाओ और फिर पूरे 5 साल
मजे लूटो। उनको जनता का तो कोई वो ही नहीं है कि जनता का भी कोई हमें कुछ करना है। जनता ने हमें रहनुमा चुना है, प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि हमारी आवाज ऊपर तक उठाए, लेकिन उनको नहीं है। उनका कटाक्ष वो रईसा इलियास पे कर रहा है, इलियास रईसा पे कर रहा है। अरे भाई कुछ मुद्दे भी हैं, उन मुद्दों को भी तो सोल्व कराओ। उन मुद्दों को सोल्व कौन कराएगा? आप एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहोगे तो। इसलिए अब की बार हमारा तो मन बन चुका है ज्यादातर युवाओं का, इंशाल्लाह हमें सलीम सरपंच को लाना है और अपने पुनाना विधानसभा की जो विकास की गति रुक चुकी है उस विकास की गति को फिर से सुचारू रूप से चालू करना है। तो तमाम मेवातवासी आपको सुन रहे हैं, खासकर पुराना वासियों से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो पुराना वासियों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने आज तक नहीं किया है, एक दूसरे को कभी इसको दे दो कभी उसको दे दो, इस चीज से ऊपर उठकर एक युवा चेहरा, एक तीसरा विकल्प आपके लिए मिला है। आप तीसरे विकल्प को चुनो और अब की बार सलीम सरपंच को जिता दो। मेरी तो सभी से यही अपील है। चलिए, इंशाल्लाह काम होंगे। बिल्कुल, सभी का एक ऐसा नहीं है कि उसके थ्रू जाना जाएगा, एक नेता के थ्रू जाना जाएगा, नहीं, वो सबका है, गरीब मजलूम सारे वर्ग का, सबका लीडर और सबसे अच्छा। बिल्कुल उसकी सोच ही बहुत अच्छी है। वो बेबाकी से मिलता है हर गरीब आदमी से भी। ऐसा नहीं है कि मैं अमीर है तो उसी के पास जाऊंगा, सरपंच है उसी के पास जाऊंगा, मेंबर है उसी के पास जाऊंगा, चेयरमैन है उसी के पास जाऊंगा, नहीं, उसके अंदर इतनी अच्छाई वो गरीब से भी मिलता है। तो हमें ऐसे रहनुमा की बिल्कुल जरूरत ही है। बिल्कुल। तो तमाम क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे कि विकास तो भाई तभी हो पाएगा जब आप नया चुनेंगे। अगर एक कभी उसके साथ ऐसे साथ लगेंगे तो विकास नहीं हो सकेगा। मेरा तो सभी से यही अपील है कि जो पुराने अपने रहनुमा हैं अब की बार इनको छोड़ो और किसी नए विकल्प जैसे सलीम सरपंच जैसा जो युवा लीडर है उसको अपना नेता बनाओ और विकास की जो हमारी पटरी से उतर गया है बिल्कुल ही उसको पटरी पे लाने का काम करेगा। दबे कुचले गरीब यतीम जितने भी हैं सब की ही बात सुनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी सफेद पोस्ट की बात सुनेगा। एक अच्छा नेता है, एक अच्छी सोच का आदमी है। चलिए, मेरे तो सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के अब की बार सलीम सरपंच को कामयाब बनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये आसिफ साहब है, ग्राम पंचायत मुंडेता से हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आपको सही विकास कराना है और छत्तीस बिरादरी का जो विकास हो सकेगा तो सलीम सरपंच लोहिंगा कला एक ऐसी शख्सियत है जो वाकई में बच्चों से भी मिलते हैं, बड़ों का भी आदर करते हैं और ग्राम पंचायत में भी अपनी में भी काम किया है, इसी तरीका से क्षेत्र में भी काम करेंगे। इसलिए आप एक बार मौका दें ताकि आपके क्षेत्र का विधायक बनकर विकास कर सके। इजाजत चाहूँगा, खुदा हाफिज।